Hello friends, today we will discuss regarding autosclerosis। तो ऑटोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ऑटोस्क्लेरोसिस मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ ईयर। जो ईयर होता है उसका हार्डनिंग होना। तो ईयर में जो बोन होती हैं तीन, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस जो स्मॉलेस्ट बोन होती है उसकी हार्डनिंग होती है, उसमें डैमेज होना ही हार्डनिंग ऑफ ईयर होता है। इसमें क्या होता है? एन ओवर ग्रोथ ऑफ बोन ऑफ द इनर ईयर दैट लीड्स टू थर्ड ईयर ऑसिकल्स। जो ईयर ऑसिकल्स थर्ड होती है उसे स्टेपिस बोलते हैं, उसमें ओवर ग्रोथ होती है। उसकी वजह से क्या होता है? बिकम फिक्स्ड विथ सेपरेट द मिडल ईयर। वो बिकम क्या होती है? वो फिक्स हो जाती है और क्या करती है? वो मिडल ईयर को और इनर ईयर को सेपरेट कर देती है, सो दैट साउंड कैन नॉट बी कंडक्टेड। उसकी वजह से क्या होगा? जो साउंड होगा वो कंडक्ट नहीं होगा इनर ईयर में। सो कंडक्टिव डिफनेस इज अगर, उसकी वजह से उसको सुनाई नहीं देगा, कंडक्टिव डिफनेस अकर हो जाएगा, मतलब सुनाई नहीं देगा। यहाँ पे देखो, ये है मेलियस, ये इनकस, ये स्टेप्स, लास्ट में स्टेपीज बोलो या स्टेप्स बोलो। इसी में डैमेज होना या ओवर ग्रोथ होना कहलाता है ऑटोस्क्लेरोसिस। तो डायग्राम देख के समझ सकते हैं, इधर नॉर्मल देखो दिखाया गया है। फिर इसका कॉज क्या है? पहला कॉज है अननोन, इडियोपैथिक इसे लिखते हैं, और हेरिडिटरी, और भी लिख सकते हैं ट्रामा, और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब लिख सकते हैं। मेन अननोन है, इसका क्लियर कोई नहीं है। साइन सिम्टम क्या है? टिंटस। टिंटस का मतलब होता है रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, जिसको हिंदी में कान बजना बोलते हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस होगी। रेड ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रेड ब्लूइश डिस्कलरेशन होना। तो इसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कान का पर्दा बोलते हैं, वो क्या होगी? ब्लूइश और रेडिश डिस्कलरेशन अपीयर होगी। परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम, जो ईयर ड्रम है उसका परफोरेशन होगा। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या करोगे? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑटोस्कोपी, ऑडियोमेट्री। ऑटोस्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ ईयर। आइडियोमेट्री हो गया बाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, रेनी टेस्ट और वेबर टेस्ट, टोनिंग फॉक्स से करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, हिस्ट्री ऑफ हियरिंग लॉस, ये होगा डायग्नोस्टिक वेरिएशन। अगर पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद में मेन तो अननोन हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी डिजीज ट्रांसमिटेड जनरेशन टू जनरेशन बाय जीन्स एंड देन अकर इन ऑफ स्प्रिंग्स, ऐसे बना के लिख सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा? इन केस ऑफ इन्फेक्शन, अगर कोई मान लो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उस केस में क्या? एंटीबायोटिक थेरेपी रिक्वायर होगी। सर्जिकल में एक सर्जरी दिखी है स्टेपेडेक्टमी, तो इसका मतलब होता है पार्शियल आर, देखो स्टेपिस लिखा है आगे, स्टेप्स का मतलब क्या हुआ? स्टेपिस जो बोन होती है, तो उसका पार्शियल या कंप्लीट रिमूवल कहलाता है स्टेपेडेक्टमी। एक है स्टेपेडोस्टमी, डोटमी है, ओटमी का मतलब होता है ओपनिंग इन दी स्टेप्स। स्टेप लिखा है मतलब स्टेप्स हो गया, और ओटमी का मतलब होता है ओपनिंग क्रिएट करना। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही जनरल कंडीशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जीसीएस, वाइटल साइन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन, ये सब पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। और ये डायग्नोसिस देख सकते हैं। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसेस, क्या है का रिस्क है इसमें? इन्फेक्शन का रिस्क है रिलेटेड टू कोई सर्जरी, मान लो जैसे ये सर्जरी हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा? इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। और जब रिस्क वाली डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसमें एविडेंस भाई वैसे भी नहीं लिखते हैं। तो रिस्क फॉर ट्रामा रिलेटेड टू हियरिंग डिफिकल्टी, हियरिंग डिफिकल्टी की होने की वजह से ट्रामा हो सकता है। मान लो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, कोई हार्न दे रहा है, पीछे से आके ठोक दिया, वो मतलब है यहाँ पे। एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन आर ड्यूरिंग सर्जरी, एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन बोल सकते हो। प्रोवाइड जनरल प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर टू द पेशेंट, तो ये डिजीज कंडीशन यहीं से स्टार्ट होती है, ऑटोस्क्लेरोसिस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस तरह की बहुत सी डिजीज चैनल पे पड़ी हुई हैं, एमसीक्यू भी हैं, सभी सिस्टम वाइज एमसीक्यू हैं, डिजीज कंडीशन है, सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्वेश्चन है। आप जाके विजिट करें और देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।